हेलो दोस्तों, मैं एसजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखा था भाई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो ये है क्या मेनली भाई, कोई भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, कोई भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। तो हमें जाना था वहां पर कि जहां कहीं पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1 हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। लेट्स सपोज ये x + 5 है, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया। क्यों? बिकॉज इसके अंदर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर? आपका 1 है। तो जहां पर हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो, वो आपका लीनियर इक्वेशन। आगे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन हो गया कंफर्म। अब देखते हैं आगे टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है भाई? वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स जो कि आपके चेंज होते रहते हैं, मतलब कि क्या, x y z a b c कुछ भी अल्फाबेट, है ना। अब इनमें क्या बोल रहे हैं भाई? इसमें बोल रहे हैं दो वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स क्या होते हैं? दो वेरिएबल मतलब क्या? मतलब कि दो अलग अलग वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग वेरिएबल का। यहां पर ये जो पॉइंट है ना, जितना सुनने में इजी लग रहा है कि यार दो वेरिएबल मतलब कि टू वेरिएबल्स एक ही तो बात है ना। टू वेरिएबल्स बहुत इजी चीज, लेकिन हल्का से जो हाँ आप मिस्टेक कर देते हो, वो क्या? आपने कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक देखते हैं क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, x² + 2x + 1, और एक इक्वेशन गिवन है x + y + 2 = 0। अभी आप भूल जाओ लीनियर इक्वेशन को। अब बस इतना होता मुझे कि इनमें से कौन सा 1 वेरिएबल है, कौन सा 2 वेरिएबल है, कौन सा 3 वेरिएबल है, जैसे आपको वेरिएबल बताने है ना। तो ध्यान से देखो कि ये जो है ये आपका 2 वेरिएबल है ना। ये 2 वेरिएबल नहीं, ये 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है 2 वेरिएबल? क्योंकि यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, दोनों x ही नहीं। समझ में आया? दिमाग में तो आ रहा होगा भैया 2 बार x यूज किया तो 2 वेरिएबल तो हो गया, है ना। बट ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज कि मैं आप लोग को चॉकलेट्स बांट रहा हूँ, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे पास आ रहे हो और चॉकलेट्स लेके जा रहे हो, तो मैं सबका फेस देख रहा हूँ भाई, ये आपके रितिका है, ये सोमांशु है, ये सौमिल है। मैंने जस्ट उसको चॉकलेट्स दिया, है ना। तो जब सौमिल मेरे पास आता है, ठीक है, मैंने उसको एक चॉकलेट दिया, देन वो अगेन लाइन में घूम कर जाता है, तो हम पहचान जाऊंगा नहीं कि दोबारा आ गया, तो वो एक ही तो काउंट होगा। स्टूडेंट जो मेरा है, जो बार बार 2 बार 3 बार आया, लेकिन काउंट कितना? एक ही तो होगा। क्यों? वो बार बार आ रहा है, लेकिन है तो आदमी एक ही ना, है तो फेस एक ही फेस है ना उसका, ठीक है भाई। वही यहाँ पर भी वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो x लिखा है वो एक ही आदमी है, एक ही फेस है, x ही तो है, बार बार आ रहा है, मतलब क्या उससे, लेकिन है तो एक ही, इसलिए क्या होगा आपका 1 वेरिएबल। देखिए आपका 1 वेरिएबल। लेकिन वहीं पर x + y + 2 यहां जब लिखता हूं मैं, तो यहां पर दो अलग अलग फेस दिख रहे हैं आपको। x अलग फेस है, y अलग फेस है ना, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए क्या है ये 2 वेरिएबल है ये, ठीक है। ये आपका 2 वेरिएबल है। अब क्वेश्चन क्या बोला भाई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जहां 2 वेरिएबल यूज होगा और हाईएस्ट पावर क्या? 1 होगा, जैसे कि ये है ना, x + y + 2 = 0, या 3x + 4y + 5 = 0। तो ये मतलब हो गया क्या? पेयर। ये मतलब हो गया क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लास्ट क्या बोला? पेयर, मतलब कि कपल्स। हाँ, हंसी आ रही है? पेयर्स, ठीक है, मतलब कि दो, ठीक है। तो यहाँ 2 इक्वेशंस गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये 2 इक्वेशन दिख रहे हैं भाई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो हर क्वेश्चन में यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सब जगह हम देखेंगे कि 2 इक्वेशन या तो गिवन होंगे या फिर 2 इक्वेशन हम निकाल रहे होंगे, है ना। तो यही इस चैप्टर का मतलब है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो अब जानते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है। ओके, तो हमने जान लिया भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। अब एक इसका जनरल फॉर्म ले लेते हैं। लेट्स सपोज a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये दो ये अलग अलग इक्वेशन मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये जो दोनों इक्वेशन आपको दिख रही है इक्वेशन, है ना,
बहुत सिंपल सा इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, दो इक्वेशंस। ये आपके कोई भी जनरल इक्वेशन है, क्या ही जनरल फॉर्म है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ओके, तो ये आप जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में करोगे तो ये इक्वेशन या तो गिवन होगा आपको या तो फाइंड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें करना क्या होगा, तो इस चैप्टर में आपको सॉल्यूशंस करने हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इन अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो हम इसमें जानेंगे दो तरह के होते हैं पॉसिबल, एक ग्राफिकली, ठीक है, और दूसरा अलजेब्रिकली, ठीक है। तो एक में हम ग्राफ का यूज करेंगे, एक में हम अलजेब्रा का यूज करेंगे। क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा? देखो, नॉर्मली मान लेते हैं, लेट्स सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना। तो ये दो इक्वेशन दिख रही है आपको, है ना। तो ये दो इक्वेशन जो है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के तरीके को बोलेंगे सॉल्यूशन करना, ठीक है। और ये सॉल्यूशन दो तरह से पॉसिबल है, एक ग्राफ बना करके और दूसरा अलजेब्रा के थ्रू, ठीक है। एक ग्राफिकली, एक अलजेब्रा के थ्रू, जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब जब ग्राफिकली हम करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे किस किस का भाई। तो ग्राफ हम जब बनाएंगे, और आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, कि आप किसका ग्राफ बनाने जा रहे हो, लीनियर इक्वेशन का। तो जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो कहीं भी बने, कैसा भी बनेगा स्ट्रेट लाइन, बनेगा क्या, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर दो लाइन्स बनने वाली है। तो दो लाइन्स कैसे कैसे बन सकती है, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कट करें, हो सकता है दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, और हो सकता है कि वो आपस में पैरेलल हो, है ना। ये तीन कंडीशंस पॉसिबल है। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल आपके दिमाग में आ रहा है क्या, नहीं ना। इन तीनों को हम सीखेंगे ग्राफिकली, मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इसको जो एक के ऊपर एक बोलते हैं कोइंसिडेंस, और इसे बोलेंगे क्या, पैरेलल, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस और पैरेलल, ये तीन चीजें हम सीखेंगे ग्राफिकली में। उसका हम जानेंगे क्या, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को जानेंगे, ओके, ठीक है। ये अपने को करना है इस ग्राफिकली तरीके में, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे यहाँ पर मेनली क्या, तीन तरीके जिसके थ्रू आप इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर सकते हो अलजेब्रा का यूज करके। वो तीन तरीके कौन से, पहला आपको सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा आपको होगा एलिमिनेशन, और तीसरा आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, चलेगा। तो ध्यान रखना कि ये तीन तरीके अपने होते हैं। लेकिन अब तो सिलेबस हो गया रिड्यूस, मतलब कि यहाँ पर अब हम नहीं करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब अपने को नहीं करना, ओके, चलेगा। तो ग्राफिकली में ये होने वाला है और अलजेब्रा में ये होने वाला है। डोंट वरी, इस सभी के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियोस में, ओके। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाना सीखना होगा कि अगर स्टेटमेंट्स में गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनेगा, और उसमें टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम हर एक वीडियो में सीखेंगे। आने वाले हर एक वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करके सीखेंगे, ओके, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इन टॉपिक को। किसको भाई, कि इंटरसेक्टिंग क्या है, कोइंसिडेंस क्या है, पैरेलल क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इट मींस हम ग्राफिकली आज खत्म कर देंगे, अलजेब्रा हम आगे सीख लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इंटरसेक्टिंग वर्सेस कोइंसिडेंस वर्सेस पैरेलल लाइंस। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये हम कैसे करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्या यूज है इसका, वो हम जानने वाले हैं। और इसका हम बात करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। और इस टॉपिक को जानने के लिए, सही से समझने के लिए, मैंने पहले से ही यहाँ पर तीन अलग अलग इक्वेशंस नोट डाउन कर लिए, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस पे हम काम करते हुए इस टॉपिक को समझने वाले हैं, ओके। तो इसके लिए हम पहले करेंगे क्या, हमें ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। ग्राफिकली मेथड हम यूज कर रहे हैं तो ग्राफ तो बनाना होगा, और अगर ग्राफ बनाना है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना होगा। और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट अपने पास ये एक कोई भी एक इक्वेशन पिकअप कर लो। मैंने किया पिकअप x + 2y = 3। ये जो प्लस का x है वहां ले चलेंगे तो
माइनस का x, ये जो मल्टीप्लाई वहां जा करके डिवाइड बाई, है ना, ऐसे तो कुछ है। अब करेंगे क्या, x की वैल्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक बार अप्लाई कर लेते हैं माइनस का 3, तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 अपॉन में 2 मतलब कि क्या 6 अपॉन में 2 मतलब कि 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3, है ना। जब आपने x आपने -3 अप्लाई किया तो y कितना आ गया 3 आ गया, है ना। ठीक ऐसे ही हम लोग आगे अप्लाई कर लेते हैं माइनस का 1, ठीक है, तो हम x की वैल्यू अप्लाई करते हैं माइनस का 1, तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। माइनस का 1 तो कितना आएगा अपने पास 4 अपॉन में 2 मतलब कि 2, तो y की वैल्यू की 2, है ना, है इजी। तो जस्ट आपने करना है, एक बार अपने मन से x की वैल्यू अप्लाई करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसे टोटल 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है आपको। ओके, कर लोगे पक्का? तो जल्दी से इन तीनों के पॉइंट्स यहां से हम निकाल लेते हैं, डू फास्ट। ओके, तो हमने जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब जल्दी से इन पॉइंट्स को ग्राफ पे बना लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, जल्दी से बनाना स्टार्ट कीजिए। अब जल्दी से इन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखा लेते हैं। तो -3 x की वैल्यू ये और प्लस का 3 y की वैल्यू ये, तो ये पॉइंट कहीं ऐसा यहाँ कहीं होगा, तो -3, 3। ओके, ऐसे ही बाकी पॉइंट्स को भी जल्दी से बना लेते हैं। -1, 2, तो -1 ये रहा और -1 ये रहा और 2 जी, -1 और 2 हो गया। तो ये एक लाइन जाएगी ऐसे करके, इसे ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे इसकी लाइन का भी ड्रॉ करेंगे। तो -4, 6, तो -4 ये रहा और 6 अपने पास कौन है, ये 6, -4, 6, तो ये थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, तो -4, 6 यहाँ नहीं होगा और -1, 2, -1, 2 यहाँ नहीं होगा, इसको मिला देंगे। -4, 6 और -1, 2। ठीक, ऐसे बाकी भी जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, ऐसे बाकी ग्राफ भी जल्दी से बना लेते हैं। ओके, तो हमने जल्दी से ये तीनों ग्राफ भी बना लिए और अब इनके बेसिस पे कुछ हम कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका नॉर्मल इक्वेशन गिवन था, आपने पॉइंट्स निकाला, ग्राफ बनाया, सेम काम यहाँ किया, सेम काम आपने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर टोटल 3 तरह के ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ग्राफ में क्या है कि एक के ऊपर एक लाइन कट कर रही है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक के ऊपर एक लाइन है। देखो ये ब्लू लाइन जो है, इसके ऊपर ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ब्लू के ऊपर ब्लैक, इट मीन्स क्या है, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंस लाइंस। और यहाँ पर क्या, दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये कभी जो मीट नहीं होने वाली पैरेलल लाइंस अपनी ये दोनों लाइंस होगी। ओके, ठीक है, तो अब इससे कंक्लूजन क्या है कि ये इंटरसेक्टिंग है, ये कोइंसिडेंस है और ये पैरेलल है। किस केसेस में, किस कंडीशन में हमें पहचान सकते हैं? क्या हमें हमेशा ग्राफ बनाना होगा? नहीं। तो इसका तरीका क्या है कि इनके जो कोफिशिएंट है, इनके जो कोफिशिएंट है उनका यूज करके हम पहचान जाएंगे। कैसे? मतलब कि ये आप सभी यहाँ पर क्या करोगे, ए की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, ठीक है, ऐसे यहाँ पर a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, है ना। तो इसे निकाल लो, मतलब कि क्या आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 के फॉर्म में लिखना है सभी को, इन सभी को आपको लिखना है। ठीक है, तो करना है, लिख लेंगे जल्दी से। तो देखते हैं अपने पास क्या फॉर्मेट आता है इनमें। तो 1/4, 2/3, 3/2। ठीक है, यहाँ पर 2/4, 3/6, 9/18 और यहाँ देखेंगे तो 2/1, 2/1 इक्वल टू 4/2 इक्वल -12/4। ओके, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लिया। ओके, अब एक ध्यान रखना है आपको क्या, कि जब आप एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है ना, तो या तो आपके दोनों ही सी की वैल्यू इस तरफ इक्वल के राइट साइड होना चाहिए या फिर दोनों ही वैल्यू इक्वल की लेफ्ट साइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक राइट में और एक लेफ्ट में।
क्या सी की वैल्यू, ठीक है। मतलब कि क्या, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन मान लेते हैं, मान लेते इक्वेशन 2x + 3y प्लस का 4 = 0 और वहीं पे मान लेते हैं x + y = -4, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ये c जो है इक्वल के लेफ्ट में, ये c जो है इक्वल के राइट में, तो ऐसा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लो, कि मतलब कि c है इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, या फिर इस c को उस तरफ ले जाओगे। ओके चलिए, अब क्या करना है अपने को, जस्ट ये अप्लाई कर दिया। अब देखो कुछ हो रहा है यहाँ पर क्या ये इक्वल है रेशियो, नहीं इक्वल है, ये इक्वल है क्या, देखते हैं 1/2 कट रहा है, ये भी 1/2 कट रहा है, ये भी 1/2 कट रहा है, इट मीन्स कि ये सभी इक्वल आ गया। ओके, और यहाँ देख लेते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/1 = 2/1 = माइनस से माइनस कैंसिल, ये इसके टेबल में 3, तो 3/1, तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी अपने को मेन मैटर ये वाला करता है स्टार्टिंग वाला, ठीक है, जो इक्वल नहीं है। इससे समझ में क्या आया कि जब कभी हम इन इक्वेशंस को जो गिवन है अगर उनको हम इस फॉर्मेट में लिखे, किस फॉर्मेट में, a1/b1, अगर इसको हम लिखें इस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, a1/a2 = b1/b2, तो जब कभी आपका फर्स्ट वाला नॉट इक्वल आ जाए तो उस समय वो क्या होगा, आपका इंटरसेक्टिंग होगा, वो क्या होगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करेगा, वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्टिंग ड्रॉ करेगा। और जब कभी आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए तो वो आपका कोइंसिडेंस लाइन ड्रॉ करेगा। और जब कभी आपका a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो वो आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा। क्या करेगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाला है। इट मीन्स क्या, कि एक क्वेश्चन आएगा आपका कि पता लगाओ कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है या पैरेलल, तो जस्ट जो इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशंस में जस्ट आपने वैल्यूज निकालनी a1 b1 c1 a2 b2 c2 की, और उनको रेशियोज के फॉर्म में लिख देना है। अगर फर्स्ट ही नॉट इक्वल आ जाए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, इट मीन्स समझ जाना कि वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। और अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो समझ जाना क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइंस होने वाला है। ओके, और जब कभी आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो पैरेलल लाइन आने वाला है। ओके चलेगा, तो इस तरह से आपको करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपने पास, कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट क्या है, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, और इनकंसिस्टेंट क्या, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब इस सॉल्यूशन का इनसे रिलेशन क्या है, देखो ध्यान से कि यहाँ पर आप पॉइंट्स को, यहाँ जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप एक कॉमन पॉइंट निकाल पा रहे हो, आप एक कॉमन पॉइंट निकाल पा रहे हो। जो कॉमन पॉइंट आपने निकाला है वही कॉमन पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ कितना कॉमन पॉइंट आया, यहाँ एक कॉमन पॉइंट आया ना, इट मीन्स क्या, ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो बोलेंगे इसे कंसिस्टेंट, बिकॉज सॉल्यूशन हुआ इसीलिए कंसिस्टेंट बोलेंगे। और कितना सॉल्यूशन आएगा, कितना x और y की वैल्यू है, एक, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, एक ही आंसर इसका आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट आएगा। और वहां पर जब यहाँ पर हम बात करेंगे किसका, कोइंसिडेंस का, तो यहाँ बहुत सारे कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे पॉसिबल है। तो यहाँ सॉल्यूशन तो आएगा लेकिन बहुत सारे आ रहे सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पर आ सकते हैं। और ये भी आपका क्या है, कंसिस्टेंट। तो ये अभी आपका कंसिस्टेंट है, या फिर इसको बोल सकते हो आप, डिपेंडेंट भी बोल सकते हो, डिपेंडेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज ये डिपेंड करता है यहाँ पर x की वैल्यू या y की वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या है, पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होगा, यहाँ सॉल्यूशन आएगा क्या, यहाँ कोई भी कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको, कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ शो हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा, मतलब कि यहाँ सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, इसका आंसर नहीं पॉसिबल है। ओके, तो क्या समझे हम लोग कि जब कभी इक्वेशंस गिवन होगा, अगर उनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकाला जाए और अगर रेशियो इनमें से इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, क्या कंडीशन, अगर फर्स्ट वन नॉट इक्वल आ गया तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, वो कंसिस्टेंट हो सकता है, वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। अगर दोनों ही इक्वल आते हैं, इट मींस क्या, कि वो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंस होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंस होगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, वहां बहुत सारे सॉल्यूशंस आने वाले हैं।
और वो आपका कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें क्या होगा कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब कि अगर लास्ट वाला नॉट इक्वल आ जाए आपका तो इट मींस वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी और वो इनकंसिस्टेंट होगा या फिर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, या फिर उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ओके चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बस आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये लास्ट वाले लर्न करना है, ये लास्ट जो लाइन लिखी है यहाँ पर ये लर्न करना है और कुछ खास नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। ओके, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस और पैरेलल, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किया है, इन टॉपिक को और अच्छे से जानते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से। उससे पहले मैंने एक यहाँ पे टेबल बना लिया है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ये आप नोट डाउन कर लोगे अपने नोटबुक में। इसका हम यूज़ करने वाले हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके चलिए, तो करना है कि अपने पास ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको रेशियोज का कंपेयर करना होगा किसका, A1/A2, B1/B2, C1/C2 का, और बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है क्या कि बताओ वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दोनों के लिए क्या, अगर आपको बताना होगा कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है, दोनों ही सिचुएशंस में आपको एक ही तरह का सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे क्या, लेट्स सी। लेट्स सपोज अपना फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन क्या है भाई, 3/2x 5/3y = 7 और 9x - 10y = 4। ओके, तो इनको पहले रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आपका A1 होगा, ये आपका A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अप्लाई कर लेंगे 3/2 अपॉन में 9, 5/3 अपॉन में -10, 7/4। ओके चलिए सॉल्यूशन करेंगे। 3/2 ऐसे रहेगा, जो नीचे होता है वो रेसिप्रोकल होकर 1/9, 5/3 ऐसे ही रहेगा, -1/10 और 7/4। अब से कट कर लेते हैं, तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा यहाँ पर 2 बार में, तो यहाँ अपने पास 1/6 -1/6 7/4। तो ये पहले वाला क्या आगे कि क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं ना, बिकॉज यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो नॉट इक्वल है। पीछे वाला इक्वल है या नहीं वो मैटर नहीं करता, अगर आपका पहला वाला नॉट इक्वल आ गया तो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स क्या, ये जो ग्राफ है ये क्या होने वाला है, ये आपका इंटरसेक्टिंग होने वाला है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने वाला है फर्स्ट। सेकंड, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्या देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। और थर्ड क्या, कि ये कंसिस्टेंट है, ये क्या है, कंसिस्टेंट, मतलब कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है नॉर्मली, है ना। इजी क्वेश्चन। जल्दी से अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से लिख लेंगे इक्वेशन को, जो कि गिवन अपने पास, जो भी गिवन अपने पास, ठीक है। तो अब करना है कि जस्ट इनका रेशियो, तो 5/10 -3/6 11/22, ठीक है ना। अब से कट करेंगे तो यहां पर आ गया अपने पास क्या, -22। ओके, तो ये आ गया -1/2, माइनस का ये भी कट के 1/2 और ये भी -1/2, है ना। तो ये तीनों ही क्या आपस में इक्वल, इट मींस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगा, वो कोइंसिडेंस होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट होगा। इट मींस क्या, ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये आपका क्या देने वाला है, कोइंसिडेंस, ये कहने वाला आपको कोइंसिडेंस लाइन देने वाला है। और ये आपका क्या देगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या देगा, ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पर। और ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ये क्या है भाई, कंसिस्टेंट है ना, है ना। सिंपल, जस्ट ये आपने रेशियो निकालना है और देखना है फिर ये रेशियो इनमें से किस में मैच करता है, जिससे मैच करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। रिमेंबर, यहाँ मैं आपको तीनों चीज बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कोई भी एक पूछा होगा कि बताओ इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल या कोइंसिडेंट या फिर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और या फिर पूछ सकता है कि अब बताओ कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ओके, अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो क्या है अपने पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो लिखेंगे 2/4 माइनस 3y माइनस का 6 और 8/9। तो माइनस से माइनस गया, ये गया 1/2, ये भी 1/2, मतलब कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, है ना, इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब कि लास्ट कंडीशन। इट मीन्स क्या, ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये आपका पैरेलल लाइन बनाएगा, ये आपका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, और ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा, इट मीन्स कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या ये इनकंसिस्टेंट, है ना। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अब जल्दी से आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए और उसमें 3.2 जल्दी से खत्म कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है इस टॉपिक को लेकर के जो आज हमने डिस्कस किया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।